हाय एवरीवन, दिस इज तेजस गावंडे हियर। इस वीडियो में मैं फ्रिक्शन चैप्टर की जो भी क्वेश्चन है उसे मैं कवर कर रहा हूँ और इन चैप्टर्स को मैं कवर करने के लिए जो बुक यूज कर रहा हूँ दैट इज सिंगेज, जो कि एक टफेस्ट बुक है और आपको जेडब्ल्यू और नीट जैसे टफेस्ट एग्जाम को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से दिया गया है। एक मास है 5 kg का जो कि इंक्लाइन सरफेस पे है और एक हैंगिंग पोर्शन मास है 10 kg का ब्लॉक है जो हैंग कर रहा है, लटक रहा है और यहाँ पे हमने लगा दी पुली। चलो, और एंगल जो दिया गया है कि जो प्लैंक का वो है 37 डिग्री और आपको पूछा है फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। या आपको दिया गया है सिंगेज में क्वेश्चन, सिंगेज बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, सबसे पहले आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले ऐसे ब्लॉक का जो इंक्लाइन सरफेस पे रखा है उस ब्लॉक के ना एफबीडी बना लो। जितने भी फोर्सेस पता है आपको उस ब्लॉक पे पूरे के पूरे लगा दो। चलो अब मैं इसी को ही एक्सपांड करता हूँ, इसी डायग्राम को। चलो ठीक है, मैं मेरे पास स्पेस कम है, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा शायद से, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। चलो ठीक है, चलो देखो अभी थोड़े डायग्राम अच्छे से बनानी पड़ेगी मुझे और मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये एंगल दिया है 37 डिग्री और ये आपका है ब्लॉक जो कितने केजी का है बच्चों, 5 केजी का। अब मुझे बताओ 5 केजी का जो वेट होता है वो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई भी ब्लॉक, कोई भी मास, उसका वेट हमेशा कैसे एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। कितना होगा 5 इंटू जी, कितना हो जाएगा फिर 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। सॉरी, थोड़ी हमारी मराठी बीच बीच में आ जाती है। चलो ये हो गया आपको नॉर्मल रिएक्शन एंड, जो कि सरफेस को हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चलो अब हमें इस mg के इस 50 न्यूटन के दो कंपोनेंट निकालने होते हैं। मैंने इसके पहले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ऐसे बहुत से वीडियोस बनाए हैं जिसमें ऐसे ब्लॉक के कंपोनेंट कैसे निकालते हैं बताया गया है, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे जो कंपोनेंट बनेंगे इस 50 के, वो हमेशा याद रखना एक कंपोनेंट उसका सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो देखो ये तुम्हारा सरफेस है और इसे परपेंडिकुलर बनाया है। देखो सरफेस को परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट, और ये जो एंगल है ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, 37 डिग्री। सेम होता है ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। तो ये कितना आएगा 50 cos 37। cos 37 देखो मैंने पहले लिख दिया है, कितना आता है cos 37 बच्चों, 50 इंटू ये वैल्यूज आपको याद रखनी है cos 37 की, विच इज 4/5 इंटू 10, ये कितना 10 यानी कि 40 न्यूटन का फोर्स ये रहा। ठीक है, उस दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो अलोंग द सरफेस होना चाहिए, कुछ इस तरीके से अलोंग द सरफेस। सरफेस के देखो अलोंग है वो, कितना है इसकी वैल्यू फिर से 50। अब यहाँ पे क्या लिखोगे sin 37, sin 37 की वैल्यू देखो कितनी है 3/5। तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा 50 इंटू 3/5 विच इज 10 यानी कि 30 न्यूटन। चलो ठीक है, अब ये तो फोर्सेस हमने निकाल दिए हैं यहाँ पे। अब मुझे ये बात बताओ, क्या सिर्फ इतने फोर्सेस से काम बन जाएगा आपका, नहीं, और कौन कौन से फोर्सेस है। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग लगा है और स्ट्रिंग सेम है। अगर स्ट्रिंग आपका सेम है तो हमेशा टेंशन सेम प्रोड्यूस होगा, यानी कि यहाँ पे जो टेंशन होगा T, वही टेंशन यहाँ पे भी डेवलप होगा। और टेंशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, टेंशन की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द जॉइंट्स होती है, हमेशा याद रखना। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ चालू है क्या नहीं। हाँ चालू है वीडियो, चल लो। चलो तो टेंशन कैसा होगा, ये रहा आपका टेंशन T। ठीक है, चलो तो यहां से आपको क्या पता चलता है, और एक बात मोशन कैसा होगा। मैंने सबसे पहले तो हमें मोशन डिसाइड करना होता है, जो कि मैंने बताया नहीं आपको। चलो 10 kg का ब्लॉक नीचे आएगा देख के समझ में आता है, और 5 kg का ब्लॉक ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 5 kg का जो ब्लॉक है अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, क्योंकि हम चैप्टर का नाम ही हमारा फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे म्यू दिया गया है, ये सरफेस का आपको म्यू दिया गया है। मुझे बस बात बताओ बच्चों, अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ऐसे, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स देख लो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स कुछ ऐसे लगेगा, अपोजिट। ये रहा आपका फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आपका ऐसा कुछ लगेगा। मुझे नहीं पता कि डायग्राम में वीडियो पे अच्छे से देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन के साथ जोड़ूं, देखो ब्लॉक आपका ये डायरेक्शन में जा रहा है तो ये फोर्स ग्रेटर होगा, टेंशन इज ग्रेटर, तो हम क्या लिखते हैं F net इक्वल्स टू m इंटू व्हाट रे A।
कितना नेट फोर्स लग रहा है बच्चों, ये टी में से माइनस करना पड़ेगा हमें ये दो फोर्सेस 30 न्यूटन का और ये फ्रिक्शन फोर्स। तो चलो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन किसे बैलेंस कर रहा है देखो 40 न्यूटन को, तो एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 40 न्यूटन। म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, म्यू कितना दिया है 1/2 इंटू 40 यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हो गया आपका 20 न्यूटन। छापते जाओ इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स और तुम्हारा ये 30 न्यूटन सेम डायरेक्शन में देख लो, ये तुम्हारा m की साइन 37 और ये फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसे हमें ऐड करना पड़ेगा। दैट इज 30 प्लस फ्रिक्शन फोर्स यानी कि 20 न्यूटन इक्वल्स टू m इंटू ए, m कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है ये, दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट रे 1। ओके चलो अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। इसे कैसे सॉल्व करोगे, t माइनस 50 इक्वल्स टू 5 इंटू ए, सो t इक्वल्स टू 50 प्लस 5 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाओ इस 10 kg के ब्लॉक पे। अब हम आते हैं इस 10 kg के ब्लॉक पे। चलो ये काम तो हो गया अपना, इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं, ये डायग्राम को हटा देते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का काम हो गया हमारा, इतना ही काम था फ्रिक्शन फोर्स का। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आ जाओ सेकंड ब्लॉक पे। सेकंड ब्लॉक की वीडियो बनाओ फटाफट। क्या है तुम्हारा सेकंड ब्लॉक, दैट इज 10 kg। अब इसका वेट कैसे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, 10 इंटू जी यानी कि 100 न्यूटन। उसके बाद ऊपर में कौन सा फोर्स लगेगा इसका, टेंशन इन द स्प्रिंग टी। अब ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है आपका, नीचे, तो कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा 100 न्यूटन का। तो सेकंड ब्लॉक पे जब हम F नेट इक्वल्स टू m इंटू ए लगाओगे तो F नेट कितना है 100 माइनस ये टेंशन T इक्वल्स टू ब्लॉक का मास कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट रे a, इक्वेशन नंबर 3। अब इसे और इसे सॉल्व करना है आपको, कुछ नहीं, t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। मुझे बस एक बार देखने तो कुछ गलत तो नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं। 100 माइनस t की वैल्यू कितनी है 50 प्लस 5a इक्वल्स टू 10a। इसी लिखो 100 माइनस 50 माइनस 5a इक्वल्स टू 10a। ये कितना आ जाएगा 50 इक्वल्स टू 15a यानी कि ये आ जाएगा 50/15 यानी कि आ जाएगा कुछ 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको एक्सेलरेशन मिल गया तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ये तो आपको मिल जाएगा क्या टेंशन कितना आएगा फिर 50 प्लस 5, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 10/3। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 50 प्लस 50/3 यानी कि 50 कॉमन निकाल देते हैं, 1 प्लस 1/3 यानी कि 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये आ जाएगा 200/3। दिस इज योर टेंशन इन द स्ट्रिंग, दिस इज व्हाट टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या बहुत आसान था क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे वीडियो मेरे अच्छे लग रहे होंगे या फिर आपको कुछ भी वीडियो में सजेशन देना है वॉइस क्वालिटी के रिगार्डिंग, वीडियो क्वालिटी के रिगार्डिंग और कंटेंट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कुछ भी सजेशन आप दोगे तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूवमेंट करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।